वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलो आज मैं आपको अपने घर के और सराउंडिंग का जो मौसम है उसके बारे में बताता हूँ। देखो आज काफ़ी सुहावना मौसम है। पहले चलो मौसम की बात करते हैं। काफ़ी क्लाउडी वेदर है आज। और देखो ये हसीन वादियाँ शायद अभी नहीं दिख रही हैं क्योंकि थोड़ा विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है। थोड़ा जूम करके कोशिश करते हैं, नहीं दिख रही। देखो इस एरिया में जो आपको पेड़ दिख रहे हैं सामने, इन पेड़ों के सामने ही यहाँ पे वादियाँ हैं जो बर्फ़ से ढकी रहती हैं। विजिबिलिटी पुअर है तो इस वजह से नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे जब मौसम साफ़ रहेगा। चलो इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमारे गांव का मंदिर है। बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चली रहती है वहाँ पे हर वक्त। देखो अभी भी वहाँ पे कोई चहलकदमी कर रहा है। तो इसके साथ ही में ये हमारा घर है और ये हमारी कद्दू की बेल, जिसके लिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा। पहले तो आपको एक व्यू दे देता हूँ कि ये कैसे फैली हुई है, कितने एरिए में है। तो इसका व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ एक। हाँ चलो ऐसे दिखाना पड़ेगा। काफ़ी लंबी बेल है। देखो यहाँ नीचे से आई हुई है बेल ये, देखो। और यहाँ पे हमारे छत पे ऐसे 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 करके इस तरह फैली हुई है। बहुत ही सुंदर लग रही है एकदम। और साथ में आपको थोड़ा नीचे का एरिया भी दिखा देता हूँ। काफ़ी हरियाली है। देखो ये मक्की है, ये हमारे पेड़ हैं, हरे हरे पेड़ जो हमारी नज़रों को तेज़ करते हैं। हरियाली देखो, मक्की एक बराबर मक्की लगी हुई है। चलो अब हम आते हैं कद्दू की बेल पे। आज हम कद्दू काउंट करेंगे हमारे इस बेल में कितने कद्दू लगे हुए हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे, ब्लॉग लंबा हो सकता है, आप बोर भी हो जाओगे, लेकिन आप बने रहो, आप बोर नहीं हो पाओगे। देखो ये फर्स्ट हमारा पहला कद्दू है। ये दूसरा है। आप डरना मत, ये सर्वाइव करेगा। ऐसा नहीं है कि ये गिर जाएगा या ख़राब हो जाएगा। 2 3 ठीक है, 3 हो गया। अब मैं दूर से कोशिश करूँगा। 3, ये 4 हो गया, चौथा नंबर। ये 5वां, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, कहाँ गया 5वां। 5वें के बाद आएंगे छठे पे। छठा भी वहीं पे है। देखो दोनों दिख रहे हैं। अब मैं छठे पे करता हूँ जूम। ये छठा है, इसके नीचे ये 5वां था, ये ऊपर छठा हो गया। छठे के बाद थोड़ा साइड में चलेंगे, साइड में तो वो देखो 7वां। 7वें के बाद इधर 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 ये 8वां। 8वें के बाद ये 9वां। ये काफ़ी बड़ा है, इसको हम आज शाम को बनाएंगे। हमारे फैमिली में 6 मेंबर है, काफ़ी है उनके लिए। तो 8वां, शायद 8वां हुआ है नहीं, 8वां। भूल जाऊँ तो बताना आप बीच में। ये 9वां। 9वें के बाद 10वां सर्वाइव करेगा ये। 11वां। 11वें के बाद ठीक है, इधर ढूंढ लेते हैं। इधर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये 12वां हो गया। ठीक है, शायद दोबारा तो नहीं बोल दिया मैंने। चलो ठीक है, 12वां मानते हैं उसको भी। 12वां के बाद हो जाएगा, देखो काफ़ी दूर वो आगे आ चुके हैं हम, नहीं हुआ। हाँ ये 13 हो गया। देखो ये नेक्स्ट 14 हो गए। 14 के बाद सामने 15। देखो सामने 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 16। 16 के बाद 17, वो दिख रहा है एक छोटा सा है जो 17। 17 के बाद और भी दिखाते हैं आपको। 17 ये शायद हमने काउंट कर लिया इसको। 17 अभी और नीचे इधर इधर है ज़्यादा। 17 के बाद देखो 18। 18 के बाद ये 19, 20, 21, 3 है। देखो 21, और थोड़ा सा घुमाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगी। 22, सामने 23, एक फिर वहाँ पे भी ग्रीन प्लेट का वो देखो वो 24 हो गए। ये काफ़ी बड़े कद्दू हैं। देखो 24 के बाद ये एक 25, इसमें कुछ नहीं है। 25 के बाद ये 26, यहाँ पे देखो 2 है। 26, 27 के बाद थोड़ा हम बाहर की तरफ भी चलेंगे। 27 ये तो है मेरे सर के ऊपर लगा जो 28 ठीक है। 28 तो काउंट कर चुके हैं। देखो 29 छोटा है लेकिन काउंट करना पड़ेगा। चलो इसको भी काउंट कर लेंगे, 30 हो जाएंगे। देखो कितना प्यारा है, छोटा है बहुत ही वैसे। 30 हो गए पूरे, 30 ठीक है। नीचे की तरफ भी है, चलो आपको दिखाता हूँ। हमने 30 काउंट कर दिए हैं पूरे, 30 ठीक है।
30 के बाद में चलते हैं नीचे। नीचे काफ़ी अच्छे कद्दू हैं वो। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की कि इसमें 2 टाइप के कद्दू लगे, एक तो कुछ गोल हैं और कुछ हैं सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, मुझे भी पता नहीं कि कैसे हुआ ये सब। तो ये 31 30 थे ना ऊपर, 32 वो 33, जूम करता हूँ 33। तो ये तीनों कद्दू आपको एक फ्रेम में दिखाता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि ये एक ही कद्दू को काउंट कर रहा है। देखो मैं जूम करूँगा और जाएंगे। ये तो राइट साइड में एक हो गया, ये 2 है राइट साइड में देखो, और यहाँ से मैं लेफ़्ट की तरफ स्लाइड करूँगा तो वो वाला दिख जाएगा 33। ठीक है, अभी 34। इसके लिए आपकी जो आई साइट है वो 6x6 चाहिए मुझे। तो देखो जिसकी 6x6 है उसको तो यहाँ भी दिख गया होगा, लेकिन चलो जो थोड़ा कमज़ोर है उनकी आई साइट उनको भी दिखाते हैं। ये देखो अब तो दिख जाना चाहिए, अब तो अंधे को भी दिख जाना चाहिए। दिख रहा है ना, 34 कर दिया मैंने काउंट, 34। ठीक है, 34। अभी हो सकता है छूट भी गई हो, नहीं हाँ और दिख गया है मुझे इसी के साथ 34 ना 35 मैं बताता हूँ आपको यार। वो ये देखो 35, जो से पिछले वाला दिखाया था मैंने गोल ना, गोल जो कहाँ गए वो ये है। तो ये अगला हो गया, ये देखो ये यहाँ पे भी शायद 2 हैं क्या, नहीं हाँ 2 हैं वैसे, क्योंकि हाँ काउंट करना पड़ेगा ये भी, क्योंकि एक में फूल है एक में फूल नहीं। देखिए यहाँ से दिख रहा है सही से, तो ये दूसरा है फूल वाला। तो 35 हो गए, चलो राउंड फिगर 35 मान लो, 34 बोला था मैं, तो हमने 2 काउंट कर लिया इनको, 35। तो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। हम अब हमारे इतने कद्दू लगे हैं, तो आप ऐसा करना, तो आप ऐसा करो कि हमें ये बताओ कि इतने सारे कद्दू एक साथ तैयार हुए, लगभग देखो बराबर हैं, सभी बराबर हैं कद्दू, तो हम इन कद्दूओं का क्या बनाएं। हाँ, क्योंकि हमें हर दिन कद्दू खाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तभी इन कद्दूओं का हम क्या बोलते हैं उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो ये सड़ेंगे नहीं, इनको स्टोर भी कर सकते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए भी मेरे हिसाब से। तो अब हम ऊपर चलते हैं। चलो हम आप ऊपर आ गए हैं छत पर दोबारा से। तो मुद्दे की बात थी कि इन कद्दूओं का क्या किया जाए। हमें तो हर दिन कद्दू बनाना पड़ेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कद्दू की जो भी रेसिपी आपके मन में है, या आप देखो डिस्कवर कर सकते हैं कद्दू की रेसिपी, तो मुझे बताएं। देखो ये जो मक्खी थी, अभी मैं बताना चाहूँगा, एक मक्खी है, ये कद्दू को ना ख़राब कर देती है, तो इससे बचाना ज़रूरी होता है कद्दू को। तो लगभग हमारे सारे कद्दू सर्वाइव किए हैं। तो हाँ, बात चली थी रेसिपी की। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जो कद्दू की रेसिपी जो आपके मन में चल रही है, जैसे होती है ना मन गढ़ंत रेसिपी भी अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कद्दू हर दिन अलग अलग तरीके से बनाया जाए, और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बड़े मतलब खाकर बोलें कि वाह मज़ा आ गया। तो देखो 3 से 4 टाइप का कद्दू तो मुझे बनाना आता है। एक होता है नॉर्मल कद्दू, जिसमें ऑनली नमक डालते हैं, नमक और कुछ मसाले प्याज वगैरह। दूसरा कद्दू होता है जिसमें हम कुछ खट्टा टाइप बना देते हैं, तो खट्टा, ठीक है, नींबू डाल देते हैं, या हमारे तरफ गलगल खट्टा होता है वो डाल देते हैं थोड़ा, ठीक है। 2 हो गए। तीसरा कद्दू हो गया मीठा, उसमें थोड़ा मीठा डाल दो, चीनी शक्कर डाल दो, तो वो भी बन जाता है। चौथा कद्दू हो जाता है थोड़ा हम अलग से बना देते हैं, उसको दही लगा देते हैं थोड़ा हल्का सा। तो 4 अलग अलग तरीके से कद्दू बनाने की जो रेसिपी है जो मेरे पास है। इसके अलावा कुछ और आपके पास है तो ज़रूर मुझे बताएं टेलीफोनिकली। ये खासकर जो मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनके लिए है। तो एक्चुअली मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 9 मिनट हो चुके हैं। तो अभी आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, दोस्त की जगह दोस्त हो गया, दोस्त, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बताएं। और इसी के साथ एक और चीज़, अगर हमारे कोई भी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको अगर कद्दू चाहिए तो मुझे बेझिझक कॉल करें। और हम बहुत ही ईमानदार हैं, और हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम कद्दू आपके घर द्वार आंगन किचन तक पहुंचाएं। और ये भी हो सकता है कि कद्दू हम आपके घर में आकर छिल कर काट कर आपको दें। लेकिन आपने एक बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, तो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। देखो कद्दू देने तो हम आ जाएंगे आपके घर, पर हमारी टाइमिंग रहेगी या तो हम डिनर के टाइम में आएंगे या लंच के टाइम। तो आपको लंच या डिनर कुछ दोनों में से एक चीज़ हमें खिलानी पड़ेगी।
और मैं पूरी फैमिली के साथ आऊँगा, 6 मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में, तो कद्दू आपको महंगा पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आप कैपेबल हो अगर आप में इतनी हिम्मत है, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, अगर अपनी हिम्मत मतलब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना, 6 आदमियों के लिए 2-4 आप खुद भी होंगे तो 10 आदमियों के लिए खाना बनाना कोई इतना मतलब आसान काम तो है नहीं। और मेरी डाइट भी ऊपर से अच्छी है, और फ्री में कुछ भी मिल जाए तो हम छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आप में इतना दम है, इतनी हिम्मत है, आप कैपेबल हो इतना पेन देने के लिए, तो ज़रूर आप कद्दू मतलब आपके घर पे हम पहुंचाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ एक और चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि हमें डेली कद्दू खाने पड़ेंगे, तो आप तो कद्दू बनाओगे नहीं, आप तो कुछ और ही बनाओगे ना, तो हमारी जो थोड़ी ब्रेक भी लग जाएगी, थोड़ा हमारा मेन्यू भी चेंज हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि कद्दू तो आपके पास है ही नहीं है, तो सीधी सी जाहिर सी बात है, क्योंकि कद्दू आपके पास होता तो आप हमें थोड़ी बुलाते कि कद्दू लेके आओ हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये एक और ख़ास बात, ये कद्दू जो बाज़ार में मिलते हैं उनसे 100 गुना बेहतर हैं हेल्थ के हिसाब से। तो आप इसको इतना मतलब बोलते हैं ना हल्के में मत लेना कि हाँ कद्दू ही है दुकान से मिल जाएगा, थोड़ा फ़र्क रहेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। जैसे रात और दिन का, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, वैसा ही फ़र्क आपको नज़र आएगा। पर एक कद्दू खाने से नहीं आएगा, 4-5 कद्दू खाने से आएगा। तो देखो कद्दू आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बदले में आपको लंच या डिनर करवाना है, तो ये तो बात होगी ख़त्म, ठीक है। अब बात आ गई कद्दू की बेल की। देखो ये कद्दू की बेल हमने बोई है, नीचे ज़मीन है, आप ये मत सोचना कि लेंटर पे लगा दिए कि जो ये कंक्रीट है इसमें पैदा नहीं होती, मिट्टी में पैदा होगी, ठीक है। मिट्टी भी थोड़ी सॉइल जो है इसके लिए एकदम जैसे हमारे घर से 5-6 किलोमीटर नीचे का एरिया, वहाँ की मिट्टी इसके लिए थोड़ी शूट नहीं करती है, क्योंकि इसके लिए मिट्टी चाहिए थोड़ी जिसकी पकड़ काफ़ी अच्छी हो, इन द सेंस कि जैसे उसकी जड़ें हैं, आजकल बरसात हो रही है तो वो मिट्टी खिसकती नहीं है, मिट्टी खिसकेगी नहीं तो थोड़ी जड़ों की पकड़ अच्छी रहेगी मिट्टी पे, और जो बेल है काफ़ी सर्वाइव करेगी। देखो ये मेरे हिसाब से एक बेल है काफ़ी ऊपर तक आई है, और इसकी जो ब्रांचेज हैं काफ़ी बन गई हैं। इस कद्दू की बेल की हमने काफ़ी केयर की है, कोई रासायनिक तत्व इसमें यूज़ नहीं हुए, कुछ भी एकदम जो है ना देसी स्टाइल में ये है। तो इसको हमने बचाया, सारे कद्दू सर्वाइव कर रहे हैं मेरे हिसाब से 100%। इसकी जो क्या बोलते हैं मतलब वेस्टेज नील है, तो जो भी कद्दू लग रहा है वो सर्वाइव कर रहा है। तो इसकी जो चीज़ें हैं जो आप मेरे से जानना चाहते हो, आप मेरे से टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉग में बताऊंगा, हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा इसकी केयर कैसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका है। इसके साथ ही मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा हमने क्या क्या किया हुआ आजकल। देखो मक्की थोड़ा बता देता हूँ, मक्की, और हमारे पास मक्की है वो तैयार भी हो रही है, हम जिसको भुट्टा बोलते हैं, हम खा भी रहे हैं आजकल, जो हमने थोड़ा जल्दी बो दी थी। और साथ में थोड़ा सा सराउंडिंग बताता हूँ आपको, जैसे थोड़ी यहाँ नीचे मिर्चें लगी हुई हैं हमारी, चलो सच ही बोल देता हूँ, हमारी नहीं है पड़ोसियों की है, क्योंकि पड़ोसी भी इस वीडियो को देखेंगे तो बोलेंगे कि ये तो हमारी मिर्चें हैं और अपनी बता रहा है। और ये देखो अरबी के पत्ते काफ़ी नज़दीक काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो ये आम का पेड़ भी है, ये बैंगन है, देखो बैंगन लगे ही नहीं है, शायद नहीं दिख रहे हैं, लगे थे वो तोड़ लिए होंगे। ये मिर्ची है दोबारा, ठीक है। तो ये हमारे देखो फूल, काफ़ी प्यारे फूल ये मैंने लगाए हैं खुद से, देखो देखो खिले रहते हैं, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये कैमरा में इस तरफ ले आया तो दिखा देता हूँ आपको। देखो ये मेरी कलाकारी है, एक गमले में मैंने अलग अलग टाइप के फूल लगाए, कोई लाल हैं, थोड़े लाल भी नहीं बोल सकते, पिंक हैं, येलो हैं, वाइट हैं, ठीक है। ये देखो ये देखो। तो उसके साथ में ये ब्लॉग को अभी बंद करता हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी ही मिलेंगे। मौसम काफ़ी सुहावना है, विजिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, फिर भी मज़ा सा आ रहा है, संडे है आज, ये भी बता देता हूँ आपको। तो चलो भाई, मुझे तो कद्दू बनाना है कद्दू कटेगा तो सब में बंटेगा। चलो जय हिंद साथियों, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।